अ कपल ऑफ कुकोज एपिसोड नंबर 9 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं नागी को जो कि सो रहा रहता है। सांची तभी वहां पे आकर के नागी के फोन को देखती है जिसमें हीरो का मैसेज रहता है डेट को लेकर के, और वो इसे देख करके काफी हैरान होती है। जिसके बाद हमें एरिका को दिखाया जाता है जो कि नागी के पास आती है और हैरान हो जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा अजीब से कपड़े पहना था। ये देख करके एरिका कहती है वो आज इतनी जल्दी क्यों उठ गया। नागी फिर उसे बताता है कि उसकी असल में डेट है हीरो के साथ। अगले सीन में नागी स्टेशन पे खड़ा रहता है और सोच रहा रहता है क्या वो लोग फिर से स्टैम्प को कलेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में स्टैम्प को कलेक्ट करने के अलावा और भी चीजें हैं। फिर वहाँ पे हीरो भी आ जाती है नागी को हेलो कहते हुए। नागी उसे देखने के साथ ही शर्माने लगता है और उसकी आंखों में आंखें भी नहीं डाल पा रहा रहता। हीरो फिर चली जाती है टिकट खरीदने के लिए और वो वहाँ पे कपल डिस्काउंट पे 2 टिकटें खरीद लेती है। नागी ये देख के हैरान रहता है कि वो लोग अम्यूजमेंट पार्क जाने वाले हैं और सोचता है क्या ये एक असली डेट है। हीरो फिर वापस आती है और बताती है कि कपल डिस्काउंट लेने से उन्हें काफी फायदा होता है। नागी फिर सोचने लगता है, इस चीज से पता चलता है कि हीरो को कितना ज्यादा पैसों की अहमियत के बारे में पता है। हीरो फिर नागी को बताती है कि वो असल में हमेशा अकेली ही जाती थी क्योंकि उसे आदत है लोगों के ऊपर हुक्म चलाने की। ये सुन के नागी कहता है कि आखिर आज उसने उसे इनवाइट क्यों किया। ये सुनकर के हीरो कहने लगती है डिस्काउंट लेने के लिए, और साथ ही साथ उसे लगता है कि नागी उसकी बराबरी कर सकता है। जिसके बाद वो आगे की ओर जाने लगती है और नागी मन में सोचता है कि वो हीरो के साथ हमेशा रहेगा। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग काफी सारी राइड में बैठते हैं और राइड से उतरने के बाद नागी की हालत काफी खराब रहती है। हीरो फिर कहती है उसे नहीं पता था कि नागी को इस तरह की राइड में बैठना पसंद नहीं है। नागी कहता है ऐसी बात नहीं है, उसने ऐसा कभी नहीं कहा। हीरो फिर नागी से माफी मांगती है फील्ड ट्रिप के लिए क्योंकि वो पूरे टाइम से सिर्फ खुद के बारे में सोच रही थी। नागी फिर कहता है उसे पता है कि हीरो लोगों के बीच में काफी ज्यादा फेमस है, लेकिन ये भी काफी अच्छी बात है कि वो हमेशा खुद से सच्ची बोलती है। हीरो फिर नागी से कहने लगती हैं कि उन लोगों को अभी एक और जगह जाना है। फिर हमें दिखाया जाता है नागी को जो कि एक मेज के अंदर रहता है और उसे देख करके काफी हैरान रहता है और सोचता है कि वो राइड में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया, उसे यहाँ पे बेहतर करना होगा और जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन उसे फिर भी मेज के अंदर सही रास्ता नहीं मिल रहा रहता। तभी उसे हीरो दिखाई देती है जिसे देख के नागी हैरान होता है और स्लिप कर जाता है। जिसके बाद वो किस कर देता है हीरो को और फिर कहने लगता है वो ये जानबूझ के नहीं किया, वो बस फिसल गया। नागी फिर कहने लगता है उसने तो सोचा था कि वो उसे 10 बार एग्जाम में हराएगा, तभी वो आगे चीजों को बढ़ाने की कोशिश करेगा बिल्कुल सही तरीके से। फिर वो उससे माफी मांगने लगता है, लेकिन उसे फिर पता चलता है कि वो असल में एक मिरर है और उसके अंदर हीरो उससे कहने लगती है कि वो कितना क्यूट लग रहा है। दूसरी तरफ हमें सांची को दिखाया जाता है जो कि नागी के डेट पे जाने से काफी ज्यादा गुस्सा रहती है और फिर वो कहने लगती है नागी दूसरी लड़के के साथ गया है डेट पे जबकि उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है एरिका के साथ। एरिका कहती है नागी असल में हीरो को पसंद करता है। सांची ये सुनने के बाद भी कहती है ये फिर भी सही नहीं है, उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। एरिका तभी कहने लगती है सांची असल में इसलिए उदास है क्योंकि उसे लग रहा है कि कोई उसके भाई को उससे दूर ले जाएगा। सांची फिर कहती है उसे काफी गुस्सा आ रही है और फिर हमें दिखाया जाता है वो लेके आ जाती है एरिका को एक बैटिंग सेंटर में, जिसे देख के एरिका हैरान रहती है। तो फिर सांची कहती है अमीर लोगों के बच्चों को पता नहीं होगा बैटिंग सेंटर के बारे में, और फिर वो वहां पे एक बॉल को काफी ज्यादा जोर से हिट करती है। तभी वहां पे एरिका आती है और कहती है आगे का गेम वो संभाल लेगी। जिसके बाद वो बैटिंग करने के लिए जाती है लेकिन वो एक भी बॉल को हिट नहीं कर पाती है, लेकिन फिर भी वो पोज देने लगती है जो देख के सांची हैरान होती है। उसके बाद वो लोग बाथ हाउस में आ जाते हैं खुद को क्लीन करने के लिए, लेकिन वहां का पानी काफी गर्म रहता है एरिका के लिए। जिसके बाद वो लोग ठंडे पानी में आकर के बातें करने लगते हैं। सांची उसे बताती है कि वो ऐसा करती है अपने गुस्से को शांत करने के लिए। एरिका कहती है यानी सांची का हर चीज को करने का अपना एक तरीका है। आगे वो कहती है ये सच में कमाल की बात है कि वो दोनों एक साथ यहाँ पे है। सांची ये सुन के कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि वो बस एक कॉमनर है जो कि अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश कर रही है। तो फिर एरिका कहने लगती है कि अगर उन्हें ये ना पता चलता कि नागी और वो बदल गए थे उनके बर्थ के टाइम पे, तो वो लोग कभी भी एक दूसरे की फैमिली से नहीं मिल पाते और अकेले अकेले ही अपनी जिंदगी को बिताते।
फिर साची कहती है हाँ, अगर ऐसा होता तो उन लोग की ये फैमिली ऐसे ही गायब हो जाती। आगे एरिका कहती है इसीलिए उन लोगों को इन सभी पलों को अच्छी तरीके से बिताना चाहिए। और फिर हम देखते हैं नागी को, जो कि हीरो के साथ बाहर आ जाता है अम्यूजमेंट पार्क से। हीरो से बाय करते हुए चली जाती है और नागी सोच रहा रहता है। नागी फिर सोचने लगता है उसकी ये डेट कुछ खास अच्छी नहीं बीती। फिर हमें दिखाया जाता है वो घर वापस आ जाता है, जहाँ पे सांची उसे घूर रही रहती है। फिर वो उसे खाने के लिए दे देती है और खाने को देख करके नागी समझ जाता है कि सांची गुस्से में है। सांची फिर नागी से खाना खाने के लिए कहती है। सांची भी नागी को देख के समझ जाती है कि उसकी डेट अच्छी नहीं बीती। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एरिका को, जो कि काफी खुश रहती है और अपनी मदर से कह रही रहती है साथ में कभी घूमने चलने के लिए। देन हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नागी बैठ के पढ़ रहा रहता है। सांची और एरिका सो रहे रहते हैं, तभी उन्हें आवाज आती है। तो फिर सांची झाड़ू लेकर के तैयार हो जाता है ये देखने के लिए कि वहाँ पे कौन आया है। एरिका और सांची भी वहाँ पे आ जाती हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे असल में नागी के फादर आए रहते हैं। उन्हें वहाँ पे देख करके सभी लोग हैरान रहते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बोट को, जहाँ पे वो उन्हें लेके आए रहते हैं फिशिंग करने के लिए, और कहने लगते हैं कि जो भी सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा वही जीतेगा। सभी ने फिशरमैन के आउटफिट पहन लिए रहते हैं। एरिका फिशिंग को लेकर के काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती है। जिसके बाद सांची उसे बताती है कि हमेशा उसके फादर नागी को ही साथ में लेके जाते थे। ये बात सुन करके एरिका कहने लगती है कि आखिर नागी कहाँ है। नागी वहाँ पे जमीन पे ही रहता है, क्योंकि उसे सी सिकनेस हो गई थी। आगे वो कहने लगता है वो तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहता था। सांची और एरिका ये देख के हैरान रहते हैं कि नागी फिशिंग के लिए आया है जब उसे सी सिकनेस है। तभी वहाँ पे कहने लगते हैं सांची के फादर कि वो यहाँ पे इसीलिए आए हैं क्योंकि सांची ने घर को छोड़ दिया था और वो उसके साथ वक्त बिताना चाहते थे। साथ ही साथ वो एरिका को बेहतर तरीके से समझना चाहते थे, क्योंकि वो उसके भी फादर हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है एरिका काफी ज्यादा बड़ी मछली को पकड़ती है और फिर नागी के फादर एरिका की फोटो खींचते हैं। जिसके बाद वो कहने लगते हैं जो सबसे बड़ी मछली पकड़ेगा उसे 1000 येन की नोट मिलेगी। सांची और एरिका इसे लेके काफी एक्साइटेड रहते हैं। सांची फिर गिनने लगती है कि वो 1000 रुपए से कितनी सारी आइसक्रीम खरीद सकती है। नागी तभी एरिका से कहता है कि आखिर उसे वो पैसे क्यों चाहिए। एरिका कहती है वो बस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहती है। ये सुन के नागी कहने लगता है ठीक है, वो सोने जा रहा है। उसके फादर तभी कहने लगते हैं नागी हमेशा की तरह ही किसी भी काम का नहीं है। ये सुन के नागी कहने लगता है कि कम से कम उसे थोड़ी सिंपैथी तो दिखा ही सकते थे, क्योंकि उसे वो वहाँ पे जबरदस्ती लेके आए हैं। नागी को फिर वॉमिटिंग होने लगती है और वो सोचने लगता है जब वो पहली बार फिशिंग के लिए आया था तब ये हुआ था। जिसके बाद हमें पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नागी को सी सिकनेस हो गई थी और उसके फादर उसे वहाँ पे वॉर्म को दिखाते हुए कह रहे थे कि तुम इसकी मदद से ज्यादा अच्छे से फिशिंग कर पाओगे। फिशिंग करने के बाद वो नागी से कहते हैं अगर वो चाहता है कि उसे फिशिंग पे ना आना पड़े तो उसे उनसे बड़ी फिश को पकड़ना होगा। नागी फिर सोचता है वो आज ही इन सभी चीजों को खत्म करेगा और वो फिशिंग करने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसकी पकड़ी हुई फिश काफी छोटी रहती है। सभी उसकी फिश को देख करके हैरान रहते हैं। उन लोगों ने वहाँ पे काफी सारी फिशेस को पकड़ा रहता है, जिनमें सबसे ज्यादा बड़ी फिश नागी के फादर की ही रहती है, जिससे एरिका और सांची खुश नहीं रहते हैं। तो फिर वो कहने लगते हैं कि वैसे भी उनके पास कोई जॉब नहीं है, इसलिए ये उनके लिए फायदेमंद है। एरिका कहती है वो बस जीतने ही वाली थी। नागी फिर सोचता है उसने आज भी कोई भी बड़ी फिश नहीं पकड़ी। एरिका और सांची फिर सोने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है नागी के फादर को, जो कि नागी से कहते हैं कि वो इतने से टाइम में ही काफी बदल गया है। नागी कहता है अभी तो बस 1 महीना ही हुआ है। फिर वो याद करता है कि वो पहले कैसे कहता था कि वो इस तरीके से फिशिंग करने के लिए उसे मजबूर ना करे, उसके पास और भी चीजें हैं करने के लिए। तो उसके फादर कहते थे कि फिशिंग करते टाइम तुम सारी चिंताओं के बारे में भूल जाते हो। उसके बाद वो नागी से कहते हैं क्या उन्हें ये दोबारा करना चाहिए। नागी हाँ कहता है। एरिका भी ये सब कुछ देख करके काफी खुश रहती है। एरिका फिर नागी की मदर से बात करती हैं, जो कि बताती हैं कि उनके सोते टाइम उसके फादर वहां से चले गए थे। एरिका ये सुन के कहती है उसे इसमें काफी मजा आई। देन हमें दिखाया जाता है नागी के फादर ने नागी के ऊपर ही फिशेस को गिरा दिया था और एरिका सोच रही रहती है कि अगर वो इस फैमिली के साथ ग्रो की होती तो आखिर चीजें किस तरीके से अलग होती।